जम्मू की आज 4 डिस्ट्रिक्ट्स में डीडीसी चेयरपर्सन्स की इलेक्शंस थी और वो 4 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स थी जहां पे अक्सरियत जो थी 3 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी और 1 में इंडिपेंडेंट्स की थी। आज जब इलेक्शन शुरू हुई तो एक बड़ा अजीब मंजर सा बना। बीजेपी ने डीडीसी इलेक्शन के प्रोसेस को बाइकआउट किया। ये एक बड़ा अजीब सियासी मंजर है जिसपे सबकी गौरसानी होनी चाहिए। 4 डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शन हुई जिसमें से 1 में उनकी सिफर था, 0 पुंछ में। किश्तवाड़, रामबन और राजौरी में 3-3 मेंबर थे। राजौरी, किश्तवाड़ और रामबन तीनों जगह उन्होंने आज इलेक्शन को बाइकआउट किया। तीनों जगह उनके मेंबरान जो हैं वो इलेक्शन के लिए नहीं आए। मैं आपके माध्यम से भाजपा से पूछना चाहता हूं कि आखिर ये इलेक्शन जो है, जिसकी हमने भी तारीफ की, जो बीजेपी भी कहती है कि हमने इलेक्शन करवाई, उसका 3rd टियर बना पंचायती राज का। हमने गवर्नर साहब को मुबारक दी उस इलेक्शन की। जिस इलेक्शन को आप डेमोक्रेसी की निशानी बता रहे हैं जम्मू कश्मीर में, आपने उसी इलेक्शन को बाइकआउट किया। जिस इलेक्शन की तारीफ माननीय राष्ट्रपति महोदय ने की, जिस इलेक्शन की तारीफ माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने की, उस इलेक्शन के प्रोसेस को आपने आज बाइकआउट किया। क्योंकि 3 जगह आप, जहां आपके मेंबर थे, 4थी जगह तो आपका मेंबर ही नहीं था। भाई ये डिजाइन आप तीनों जगह नहीं आए, इसका मतलब एक फैसला किया गया कि इस प्रोसेस को बाइकआउट किया जाए। जहां तक इलेक्शन का सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह वाजे कर दिया कि हमारे पास इन तीनों में अक्सरियत हासिल है। 9 आदमी किश्तवाड़ में डिप्टी कमिश्नर साहब के पास हमारे चेयरमैन के समर्थन में 2.5 घंटे बैठे रहे। 9 आदमी राजौरी में हमारे चेयरमैन के समर्थन में 2.5 घंटे डिप्टी कमिश्नर साहब के पास बैठे रहे। और 8 आदमी रामबन में डिप्टी कमिश्नर साहब के कमरे में 2.5 घंटे बैठे रहे, जिससे बिल्कुल क्लियर हो गया। जब 9 आदमी आए और 5 बाहर रहे तो ये वाजे हो गया कि अक्सरियत किसकी है। 9 आदमी एक किस्म से चेयरमैन को सपोर्ट कर रहे थे और 5 जो नहीं आए वो खिलाफ थे। उन 5 में 3 भाजपा के थे। और किश्तवाड़ में भी 9 आदमी आए, 5 नहीं आए। 8 रामबन में आए, 6 नहीं आए। तो ये तो क्लियर हो गया लोगों के सामने कि लोगों का मैंडेट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीडीसी चेयरमैन के लिए है, किश्तवाड़ में, राजौरी में और रामबन में। आपने बाइकआउट किया। क्यों किया? आप डेमोक्रेसी के उस पिलर को, जिसको आप पूरी दुनिया को दर्शा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसको क्यों सबोटाज किया? आप बाइकआउट की पॉलिटिक्स में कब से चल पड़े? यह जरूरी नहीं है कि डीडीसी का चेयरमैन कौन बनेगा नहीं बनेगा, पर आपका बाइकआउट करना क्या यह जमहूरियत को कमजोर नहीं करता? क्योंकि आप तो रूलिंग पार्टी हैं। क्या आपका बाइकआउट करना यह नहीं दर्शाता कि आपकी मंशा जो है वो जमहूरियत कायम करने की नहीं है? आपकी शायद मंशा छोटे छोटे कोई चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनने की है।
हम चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए ये सिलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया हमने। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया क्योंकि हम चाहते हैं कि जमहूरियत जम्मू कश्मीर में मजबूत हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चेयरमैन बनाने या वाइस चेयरमैन बनाने के लिए नहीं, ये तो लोगों का फैसला था, हमारे हक में हुआ तो हुआ। हमने इस इलेक्शन को लोकल डेवलपमेंट की इलेक्शन तक महदूद रखा। चेयरमैन कौन बनता है, वाइस चेयरमैन बनता है, वो बात जरूरी नहीं है, लेकिन यह वाजे हो गया कि लोगों का मैंडेट किसके लिए है इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में। मैं आज आपके माध्यम से भाजपा से पूछता हूं, व्हाई डिड यू बायकॉट द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी दैट यू हैव बीन प्रोजेक्टिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड एज द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर? You have failed the democratic process by boycotting it by a design. अगर एक जगह होता कि एक जगह नहीं आए, 2 जगह नहीं आए, कोई बीमार हो गया तो बात और थी, लेकिन चूंकि तीनों जगह नहीं आए, सो इट इज अ डिजाइन, इट्स अ पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल डायरेक्टिव टू बायकॉट दीज इलेक्शंस, विच इज वेरी वेरी सैड। हम और आप जमहूरियत को मजबूत करें। इक्तदार आती है जाती है, वो माने नहीं रखती नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत मजबूत होनी चाहिए। हमारी क़यादत ने कभी इक्तदार की बात नहीं की, हमने इसमें हिस्सा लिया जमहूरियत को मजबूत कर, और आगे भी हम जमहूरियत को मजबूत करेंगे। 9 आदमी वहां थे, आपने कहा कोरम नहीं है। हमने इलेक्शन कमीशन से बात की, 14 रूल लिखता है। मैं उस तरफ वैसे जाना भी नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ आपके नॉलेज के लिए और लोगों के नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं। रूल लिखता है कि 2/3 शुड बी प्रेजेंट। 14 पे 2/3 बनता है 9.3, और जो इलेक्शन के रिजर्वेशन के रूल्स हैं उनमें लिखा है कि अगर 0.5 से नीचे होगा तो पिछला डिजिट माना जाएगा, 0.5 के ऊपर होगा तो पिछला डिजिट माना जाएगा। जब 9.3 है तो 9 माना जाना चाहिए। किश्तवाड़ और राजौरी में हमने कहा कि हमें स्पीकिंग ऑर्डर दीजिए, किसी ने स्पीकिंग ऑर्डर नहीं दिया, एडजर्न कर दिया। हमने ये इशू जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा साहब के सामने उठाया 12 साढ़े 12 बजे के करीब। उन्होंने कहा कोई इसमें जजमेंट्स हैं तो बताइए। हमारे पास J&K हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की एक सिंगल जज की जजमेंट है, पुरुषोत्तम सिंह वर्सेस PSC 2004 की। डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के ऑर्डर को अपहोल्ड किया है, लेकिन इसमें जजमेंट की जरूरत ही नहीं जब आपके ही रूल्स में यह कह रहा जा रहा है कि जहां रिजर्वेशन है वहां। तो 9 आदमी जो है वो कोरम था, कोरम के बावजूद आपने इलेक्शन नहीं करवाई। आपने कहा 10 चाहिए, ना किश्तवाड़ में इलेक्शन करवाई, ना आपने राजौरी में इलेक्शन करवाई। चलिए रामबन में तो 8 थे, किश्तवाड़ और राजौरी में इलेक्शन हो सकती थी। क्या मंशा थी एडमिनिस्ट्रेशन की? आगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आज जमहूरियत को जरूर धक्का पहुंचा। आज इस सारे प्रोसेस को जिसको इन्होंने ही बनाया, इन्होंने ही उसको चलाने का वादा किया, उसको धक्का पहुंचा। ये सबके लिए नुकसान हुआ। हम वो लोग हैं जो मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करते। हमने कभी जातियात की सियासत नहीं की, लेकिन आज हम ये समझते हैं कि जमहूरियत को बहुत बड़ा धक्का लगा और जम्मू संभाग में इतनी बड़ी क्षति जमहूरियत को कभी नहीं पहुंची जो आज पहुंची है। ये मैं समझता हूं जम्मू संभाग की जमहूरी कदरों पे एक बहुत बड़ी क्षति है। और मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को भी अपील करूंगा और गवर्नमेंट को भी अपील करूंगा कि हमारे जो लोग
उनकी प्रोटेक्शन करें। मुझे बार बार कॉल्स आ रही हैं, हमारे लोगों ने लोकल प्रेस और एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताया है। हमारे कुछ लोग जो इलेक्शन में हिस्सा ले गए, उनको कुछ ओवर एंथुजियास्टिक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उनको टेलीफोन कर रहे हैं, उनको इंटिमिडेट कर रहे हैं। हम इस मामले में एलजी साहब से भी मिले थे और एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी, और उन्होंने हिदायत भी दी। उसके बावजूद कुछ ओवर एंथुजियास्टिक लोअर रंग ऑफिसर्स जो हैं वो इंटिमिडेट कर रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को इंटिमिडेट कर रहे हैं। आप इलेक्शन करवाएं तो संजीदगी से करवाएं। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे भी बिहार और यूपी की तरह जो इलेक्शन है वो जोर जब्ती से हो। लोगों ने अपना फैसला सुना दिया, लोगों को पता लग गया कि किश्तवाड़, रामबन और राजौरी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। अब आपने जो करना करिए, जैसे करना करिए। आज मुझे कोई कह रहा था कि बारामूला में भी ये हुआ। बारामूला में सिर्फ 5 लोग बैठे थे अंदर, यहाँ 9 बैठे थे, 9 और 8। इस बाइकआउट की वजह का जवाब जरूर भाजपा को देना चाहिए।